हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है सोशल साइंस, यानी कि आप लोगों का कक्षा 10 का विषय है सामाजिक विज्ञान, यानी कि एसएसटी है आप लोगों का 2025 का आप लोगों का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर, जो कि मॉडल पेपर है आप लोग का। इसका फुल सोल्यूशन के साथ जो आप लोगों का 70 में 70 नंबर है, इसका आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन का आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में, निचोड़ तरीके से बिल्कुल समझाएंगे एंड आप लोग को बताएंगे। बस आप लोग बाबू वीडियो के अंदर बने रहिएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो आप लोगों का 11 मार्च को बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है, यानी कि जो आप लोगों का 11 मार्च को बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है, उसमें यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये भी बाबू की 20 नंबर जो आप लोग का एमसीक्यू हो उसको भी कंप्लीट तरीके से बताएंगे। 40 नंबर का जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसको भी बताएंगे, और 10 नंबर का जो आप लोग का क्या है मैप वर्क यानी कि मानचित्रकार है, उसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग को समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, पूर्णांक आप लोग का 70 रहेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग का दिया गया 20 एमसीक्यू रहेगा, जिसका आप लोग को उम्र में भरना होगा। यहाँ पर खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वो विकल्पीय प्रश्न दिया गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन प्यारा सा लवली सा पूछा गया। क्या देखिए, समझ लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, हमें ये बताना। तो फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बाबू? फ्रांस में हुआ था। हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया गया, डायूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे माना था, हमें ये बताना। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? जोसेफ मेस्सीनी को माना था। किसको माना था? जोसेफ मेस्सीनी को माना था। हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा बाबू? ये डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किससे रखी गई थी, हमें यह बताना है। इसका इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तीसरा वाला, सॉरी बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रिचर्ड आर्क राइट, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, आप लोग भी अगर आप लोग की इच्छा होगी तो इसको नोट करते चलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए 11 मार्च के लिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, चौथा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% यानी कि 50% यानी कि 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या था, यानी कि क्या था, हमें ये बताना है इसका। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा, कीमतों का गिरना हो था, यानी कि हमारा कौन सा यही रीजन था, यही कारण था। ये ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बाबू पांचवा कि 1948 ईस्वी में गुटेनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छापी, हमें ये बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? बाइबिल हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवें का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, हमें ये बताना है। इसका जो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये शक्ति का केंद्रीकरण यही नहीं है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है, यानी कि इसको बढ़ावा देने का कारण कौन नहीं है, हमें ये बताना। तो जैविक बनावट जो है यही नहीं है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, यानी कि कब प्रारंभ होती है, हमें ये बताना है। इसका जो 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तभी प्रारंभ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं, यानी कि संघ सूची का विषय कौन नहीं है, हमें ये बताना। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये देखो बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का राइट आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला शिक्षा जो है ये संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है, इसको भी आप लोग को आसान तरीके से समझा दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो देखो ये आप लोग को बता देना, ये आप लोग का जो दिया गया है, यानी कि आप लोग का कौन सी मतलब बांध पर कौन सा जो बांध दिया गया है वो कौन सा नदी वहाँ पर स्थित है, हमें ये बताना है। ठीक है, यही बताना है, इसका सम्मिलित करना है, यानी कि इसका मिलाप करना है। तो देखो इसका जो पहला जो दिया गया है भाखड़ा नंगल बांध दिया गया है ना, यानी कि ये भाखड़ा नंगल बांध दिया गया है ना। तो
यहाँ पर समझो ये जो है किस पर है, ये सतलुज पर है। किस पर है? सतलुज पर हो है। और फिर जो खा वाला दिया गया हीराकुंड दिया गया। हीराकुंड किस पर है बाबू? ये हीराकुंड जो है ये महानदी पर है, ठीक है। फिर सरदार सरोवर बांध दिया गया है, तो ये कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है नर्मदा पर है। किस पर है? नर्मदा का। टिहरी जो है भागीरथी पर है। तो इस कंडीशन में जो ए का गया है 3 पे गया है, फिर जो का खा का गया है 4 पे गया है, तो आप लोग का सी का जो गया पहले पर गया है, फिर इसका दूसरे पर गया। तो इस कंडीशन में हमारा ये सी वाला ऑप्शन इस प्रकार दिख रहा है, तो यही हमारा सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। गुड़ बनाना ही तो ये नहीं है, ठीक है। हमारा ये गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यही गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, या मछली पकड़ना यही हो जाएगा, ठीक है। मछली पकड़ना आप लोग का प्राथमिक क्षेत्र का नहीं हो जाएगा। इसका 13 का आप लोग कमेंट करके बताइए, थोड़ा कन्फ्यूजन है बाबू, या डेरी हो सकता है। आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र वाला जो आप लोग का जिसका राइट आंसर रहेगा उसका कमेंट फिर कर दिया जाएगा, लेकिन राइट आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग की तैयारी प्रिपरेशन कैसे हुई है बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, हमें ये बताना है। इसका जो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उद्यम की स्मृति पर आधार पर किया गया है, हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला आ जाएगा भूक्षरण से क्या तात्पर्य, यानी कि जो भूक्षरण होता है उससे क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, क्या मकसद होता है, हमें ये बताना है। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूमि का उपजाऊ होना ही भूक्षरण कहलाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 16 वाला इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं करता है, हमें ये बताना है। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वन्य जीव पशु विहार यानी कि परिसीमन, यही हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधों का लक्षण नहीं, हमें ये बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सरकार विदेशी व्यापार के नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधों का प्रयोग कर सकती है, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 18 वाला क्वेश्चन दिया गया भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, हमें ये बताना है। तो इसका जो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? अधिक मजदूरी हो देना, ठीक है। यही हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला यानी कि वो 19 वाला क्वेश्चन दिया गया हमारा, यानी कि आप लोगों का दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, हमें ये बताना। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी वाला ऑप्शन ला कर देंगे, यानी कि ये जो भूतापीय ऊर्जा है यही नहीं है, ठीक है, ये परंपरागत, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला जो दिया गया वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनी पर निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि क्या इफेक्ट पड़ा, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर यानी कि 20 वाला क्वेश्चन का राइट आंसर ये डी वाला ऑप्शन रहे सही हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का वाला भी हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में अधिकांश भाग का नियंत्रण हुआ। फिर अगला जो दिया गया बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रही। तो ये वाला हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, 20 MCQ वाला आप लोग का। चलिए अगला भी जो वर्णनात्मक क्वेश्चन दिया गया उसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। खंडवा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का प्रत्येक शब्द का आंसर 80 शब्दों में देना होगा। आप लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंदी के कारण लिखे, यानी कि 2 कारण लिखे। इसका आप लोग को 2 रीजन बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। देखिए इसका जो दिया गया क्या दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, यानी कि पश्चात का मतलब बाद होने वाले महामंदी के 2 कारण लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। देखो महामंदी होने के 2 कारण निम्नलिखित हैं, यानी कि इसके कारण 2 निम्नलिखित हैं। पहला जो दिया गया है युद्ध के खर्चे से अर्थव्यवस्था कमजोर होना, ये पहला कारण हो जाएगा। और जो दूसरा कारण हो जाएगा युद्ध के बाद उत्पादन बढ़ने और मांग कम करने की आर्थिक संकट, ये वाला होकर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। और इसका कारण क्या है, देखो 2 और भी कारण लिखना चाहे तो इसका लिख सकते हैं कि
युद्ध के उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए आयात भागीदारी शुल्क लगाना, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी लेकिन मांग करना, ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का अथवा करके भी दिया गया, थोड़ा बड़ा करके उसको लिख दीजिएगा बाबू, आप लोग को वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अथवा करके भी इसमें दिया गया 1928 से 1934 के मध्य होने वाले महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दो प्रभावों की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा बाबू। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अथवा वाला भी कर लीजिएगा तैयार, ठीक। एक आप लोग को क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का कारण के साथ पुष्टि कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी अथवा करके यानी कि आप लोग के लिए अथवा करके ऑफर करके दिया गया ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग को सत्ता की साझेदारी वाला बता देते हैं। क्या दिया गया देखो, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, यह कथन सही है यानी कि सत्य। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र की सत्ता के उन लोगों से बीच में हटाया जाना चाहिए कि जो इस शासन व्यवस्था से तहत आते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत आते हैं। सत्ता की साझेदारी से लोगों के अधिकारों का सम्मान होता है और लोकतंत्र की अस्तित्वता बढ़ती है, ठीक है। इसके कारण निम्नलिखित है, क्या है इसके कारण, सत्ता की साझेदारी के कारण निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा, सत्ता की साझेदारी से सत्ता के केंद्रीकरण को रोका जा सकता है। दूसरा लिखिएगा, इससे अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम होता है। जो तीसरा लिखिएगा, यह राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए अच्छा होता है। फिर चौथा लिखिएगा, सत्ता की साझेदारी से बहुसंख्यक की आतंक से बचा जा सकता है। ये आप लोग का 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अथवाला भी आप लोग का, ये अथवाला इंपॉर्टेंट नहीं बाबू, आप लोग को इच्छा होगा तो तैयार कर लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो नहीं, जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको बता देते हैं, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन देगा, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसमें अथवा करके दिया गया, परिवहन और संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं ना, आप लोग को समझा देते हैं। तो परिवहन और संचार दिया गया ना, तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिवहन और संचार। इसका आंसर लिखिएगा, क्या दिया गया है कि परिवहन और संचार वाला दिया नहीं, आर्थिक ये वाला दिया गया बाबू, ये वाला आंसर बताना। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यकता है। इसका आंसर लिखिएगा कि इसका आवश्यकता ये इसलिए है, इसका मतलब कि ऊर्जा से उत्पादन और सेवाओं की वृद्धि होती है, ऊर्जा से जीवन के स्तर सुधार होता है, ठीक है। और फिर आगे भी लिखना चाहें कि क्या होता है कि ऊर्जा आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को आधारित होता है और ऊर्जा की उपलब्धता में उत्पादन की और सेवाओं को लागत कम होती है और इसकी लोगों के लिए बेहतर जीवन जीना संभव हो जाता है। और नवाचारों यानी कि प्रगति और आगे बढ़ने यानी कि नवाचारों की बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा, 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अथवा वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार प्रबंधन की करती हैं, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षण लिखिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग का इसका बता देते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वाला, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। इसका आंसर लिखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पादन के लागत कम करने के लिए कई तरह के प्रबंधन का प्रयोग करती हैं। इनमें से कुछ तरीके निम्नलिखित प्रकार हैं, स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर के उत्पादन करना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, और फिर पैमाने की अर्थव्यवस्था को लाभ उठाना, और लीन मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। ये आप लोग का 4 नंबर ये कंप्लीट होगा कब, जब आगे आप लोग लिखेंगे तब। लागत क्या कारण होती है, इसका लिखेगा कि स्थानीय कंपनियां के साथ मिलकर के उत्पादन करने में उन्हें अच्छा ग्राहक आधार मिलता है, ये पहला पॉइंट लिख दीजिएगा इसके। फिर आगे लिखेगा, स्थानीय कंपनियों को खरीदने से कंपनी को तैयार बुनियादी ढांचा होता है। फिर पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के साथ लाभ उठाने पर उत्पादन बढ़ने पर प्रति इकाई औसत लागत कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का लिख करके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, वर्णनात्मक प्रश्न, आप लोग का उत्तर लगभग 150 शब्दों में यानी कि 150 शब्दों में देना होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोगों को रूबरू करा देते हैं, यानी कि आप लोग को बता देते हैं। देखो क्या दिया गया, 5वां का दिया गया है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया और किन्हीं 2 कारणों को लिखिए और इससे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया, हमें ये बताना है। तो ये आप लोग का कितना नंबर का है, 6 नंबर का, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए
इसका भी आंसर बता दे रहे हैं, धैर्य बनाओ बाबू। देखो क्या देगा, अथवा करके इसमें दिया गया। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी ने द्वारा चलाए गए किन्हीं दो सत्याग्रह आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। देखिए बाबू, ये जो क्वेश्चन है दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट। इनको आप लोग को दोनों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। चलिए सबसे पहले आप लोग का पहला क्वेश्चन बता देते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं दो कारणों को बता देते हैं, और इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया यानी कि रोक दिया, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने के पीछे कई कारण थे, यानी कि क्यों चलाया गया था, कई कारण थे, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट था और खिलाफत आंदोलन था, आर्थिक शोषण था, स्वराज की मांग थी, ब्रिटिश सरकार की अत्याचार थी। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। और इसके बारे में आप अब किन्हीं दो कारणों का हो जाएगा ना, ये 4-5 कारण हो गए ना, इसीलिए चलाया गया था। फिर आगे लिखिएगा, ये मतलब इसके बारे में और जानकारी लिखना चाहे तो यह आंदोलन जो चलाया गया था, यानी कि असहयोग आंदोलन कब कर चलाया गया था, इसके बारे में लिखना ना। यह आंदोलन 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त 1900 कब चलाया गया था? 20 में चलाया गया था। ठीक है, शुरू हुआ था और इस आंदोलन में देश भर के कई लोग शामिल हुए थे और इस आंदोलन में अहिंसक तरीकों का प्रयोग किया गया था और इसमें भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके इनकार कर दिया था। ठीक है, और भारतीय सरकार ने नौकरी छोड़ दी थी और यह आंदोलन भारतीयों ने ब्रिटिश उपाधियों को सम्मानों का बहिष्कार किया था और यह भारतीयों विदेशी सम्मानों का बहिष्कार किया था। इस प्रकार से आप लोग का 6 नंबर लेकर के इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया 6 वाला, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, अथवा करके भी दिया गया है। क्या कि लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी और एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आंसर लिखिएगा क्या, यानी कि इसमें आप लोग का पहला दिया गया ना, यानी कि अथवा वाला, ये लोकतंत्र का राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका आंसर लिखिएगा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कारणों की आवश्यकता होती है। कैसे लिखिएगा आगे, फिर निम्नलिखित कारणों से आवश्यकता होती है, ऐसे लिखिएगा। फिर आगे कि लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है और राजनीतिक दल जनमत का निर्माण से सहायक है तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में सहायक है और राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं और विरोधी दल के रूप में ये सरकार की मनमानी पर रोक लगाती है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। और भी आप लोग को लिखना चाहे 4 कार्यों को भी लिखना है तो 4 कार्य आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा तैयार। बाबू क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का है। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, मृदा अपरदन के भूमि यानी कि भूमि पर पड़ने वाले क्या बताना है, वाले 2 प्रभावों का। और जो हमारा अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, यह हमें बताना है। मृदा अपरदन की भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन करना है। ये आप लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अथवा वाला जो दिया गया आप लोग के ऑफर के तौर पर, यानी कि अथवा करके दिया गया, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए और इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इनके किन्हीं 2 उल्लेखों का कीजिए। आप लोग का 6 नंबर ये वाला क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग को सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा बाबू। पहला क्वेश्चन बता देते हैं, मृदा अपरदन का क्या अर्थ होता है और मृदा अपरदन भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का आप लोग का वर्णन करके बता देते हैं। देखिए क्या है मृदा अपरदन, क्या होता है कि भूमि को क्षरण करके सबसे आम क्या होता है, देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो मिट्टी के ऊपर परत को हटा देती है जिससे कि पौधों के उनके अधिकांश पोषक तत्व और पानी मिलते हैं और यह जिसे मृदा अपरदन कहते हैं, ये वाला हो जाएगा। फिर जब यह उपजाऊ परत जिससे ऊपरी मिट्टी को कहा जाता है जिसे ऊपरी मिट्टी कहा जाता है खिसक जाती है यानी कि हट जाती है तो भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है और किसान भोजन यानी कि भोजन या फसल उगाने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। और जो बाबू ये दिया गया है इसके कारण जो दिया गया है 2 प्रभावों को, तो ये वाला आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार कर लीजिएगा आप लोग इसको अच्छे तरीके से और ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इनके 3 कारण बताइए। आप लोग का इसका आंसर बता देते हैं। देखो अथवा करके दिएगा, मानव विकास सूचांक को नापने वाले आयोग को बताइए। तो देखिए आप लोग को सबसे पहले असंगठित क्षेत्र वाला बता देते हैं। देखिए क्या देखा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, ये बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि आंसर क्या लिखिएगा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक भेदभाव का शिकार होने के कई कारण हैं, इनमें से 3 प्रमुख कारण ये है, असंगठित क्षेत्र होना,
शिक्षा और जागरूकता की कमी होना, आर्थिक असमानता होना, ये हो जाएगा। फिर इसके कारण और भी लिखना चाहिए, इनके पास अस्थायी रोजगार नहीं होता है और इनके पास सामाजिक सुरक्षा और सुविधा नहीं होती, इनके कार्य दशा सुरक्षित नहीं होती, उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं और ये यौन शोषण आम बात है, इनके साथ यौन शोषण आम बात है। फिर और इनके पास कोई मजबूत संगठन या संघ नहीं होता है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और सामाजिक भेदभाव को बचाने के लिए सरकार इनके लिए योजनाएं बनानी चाहिए और इन इन योजनाओं का सही तरीके से क्रिया सुनिश्चित करना चाहिए। इस प्रकार से ये लिख करके कंप्लीट हो जाएगा बाबू 6 नंबर। और ये जो दिया गया है, क्या दिया गया है समझ लो, इसको आप लोग को बता देते हैं। ये क्या होता है इसको भी समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है जो आप लोग का नीचे अथवा वाला करके दिया गया है ना। क्या दिया गया समझ लो, देखो क्या दिया गया, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख आयों का वर्णन कीजिए। यानी कि हमें ये बताना इसमें, देखो जो मानव विकास एक सूचकांक होता है, इसके शॉर्टकट में क्या कहते हैं, HDI कहते हैं, यानी कि HDI कहते हैं, ठीक है, HDI कहते हैं, समझ रहे हो ना बाबू, यानी कि ये होता है। फिर देखो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है इसको समझ लो कि यह एक सांख्यिकी है जिससे देशों और सामाजिक आर्थिक विकास का पता चलता है और यह सूचकांक जीवन प्रत्यक्षा शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय जैसे संकेतों का समग्र आंकड़ा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और आप लोगों को बता दें कि जो आप लोग को अभी कहे हैं HDI, यानी कि HDI कहे ना, यानी कि आप लोग का इसका फुल फॉर्म भी जान लो, इसका होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, यानी कि संकेत होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका आप लोग को ये मानव विकास, आप लोग का इसका आंसर लिखिएगा, मानव विकास की नापने वाले प्रमुख आयों का वर्णन कीजिए, यानी कि इसका आंसर हमें बताना है। तो देखिए इसके मापने वाले जो होते हैं, क्या होते हैं, इसके जो मापने वाले होते हैं UNDP होता है ना, UNDP नहीं, ऐसे करके कोई होता है, देखो मानव विकास जो होता है क्या होता है, HDI माप, ये UNDP होता है, यानी कि UN और D और P इसके मापने वाले होते हैं। इसका आप लोग विस्तार पूर्वक से इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, इसको तैयार कर लीजिएगा बाबू, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोग का कंप्लीट होगा ना। आ जाते हैं मानचित्र संबंधित प्रश्न, यानी कि जो मैप वर्क था कहते स्टार्टिंग में कि उसको भी कंप्लीट तरीके से बताएंगे। चलिए इसका आंसर भी बता देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का आधा आधा नंबर का, हाफ हाफ नंबर का। ये आप लोग पैटर्न इसको समझ लो। देखो हाफ 1/2 क्या रहता है, यानी कि हाफ आधा नंबर रहता है। अगर आप लोग सही तरीके से उसका नाम लिखते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है राइट आंसर लिखते हैं, तो आधा नंबर दिया जाएगा। और आधा नंबर अगर आप लोग सही तरीके से मानचित्र यानी कि मैप में दर्शा देते हैं, तब आधा नंबर दिया जाएगा, यानी कि हाफ नंबर दिया जाएगा। और टोटल 1 नंबर आप लोग का इसी प्रकार कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए आप लोग को इसका बता देते हैं। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, जो कि आप लोग का कहाँ पर है, पंजाब में है। कहाँ पर है बाबू, पंजाब में है। आप लोग का कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोग का 1 नंबर लेकर के बिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया था, तो साबरमती जो कि गुजरात में है, यहाँ पर बनाया था। ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, कि वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया था, वो था चंपारण था। क्या था, चंपारण था, ठीक है। जो कि आप लोग का कहाँ पर है, बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में। इसको बिहार में दर्शा दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो उसका नाम क्या है बाबू, अहमदाबाद है। क्या है, अहमदाबाद है, ठीक है। ये वाला भी आप लोग दर्शा दीजिएगा, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा 1 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देगा, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था बाबू, नागपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था, नागपुर में हुआ था। ये आप लोग का 5 नंबर टोटल लेकर के वेल कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया केवल दृष्टिबाधित, यानी कि जो दृष्टि यानी कि देख नहीं सकते, उनके लिए ये दिया गया है। तो आप लोग का मानचित्रकार दिया गया रूप में भरना होगा, तो ये आप लोग इसको छोड़ ही सकते हैं। फिर मानचित्रकार जो सेकंड दिया जाएगा, दूसरा दिया जाएगा, इसको भी आप लोग देख लो। क्या दिया गया, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा आप लोग को दर्शाना है। ये आप लोग का दिया गया है। वही सेम नंबरिंग का सेम प्रोसेस रहता है। आप लोग का पश्चिम बंगाल का जो है दिया गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दर्शा दीजिएगा। क्या दर्शा दीजिएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्क आप लोग इसको दर्शा दीजिएगा। 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा आप लोग को दर्शाना है, तो इसका नाम, बांध का क्या नाम है, सरदार सरोवर बांध दर्शा दीजिएगा। 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा इसका भी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, महानदी आप लोग को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना, तो महानदी नदी उसको आप लोग को जिस स्थान पर स्थित होगा उसको दर्शा दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र आप लोग को ये सर्कल यानी कि आप लोग का वृत्त या गोला के चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो इसका क्या नाम है बाबू, झरिया है। क्या है, इसका झरिया को दर्शा दीजिएगा। ये वाला आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, झरिया। फिर अगला क्वेश्चन देगा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन
यानी कि बंदरगाह कह सकते हैं, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, इस चिन्ह द्वारा आप लोग को दर्शाना है। तो कोलकाता बंदरगाह होता है, चेन्नई बंदरगाह भी है, तो आप लोग को दोनों में से किसी को दर्शा दीजिएगा, 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 10 नंबर मैप वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला भी केवल दृश्य बधित के लिए दिया गया, तो आप लोग को इसको छोड़ सकते हैं आप लोग को, तो ये वाला लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही था आप लोग का क्लास 10th का बिल्कुल वायरल पेपर, जो कि मॉडल पेपर था 2025 का। बिल्कुल आप लोग को 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट है, आप लोग को निचोड़ तरीके से बता दिया, आप लोग को समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा आप लोग को लवली सा हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।